शांति। मेरे इस शरीर का नाम ऐश्वर्या है और मैं गुड़गांव की रहने वाली हूँ। मेरे को ज्ञान में आए हुए सिर्फ 3 महीने ही हुए हैं अभी। एंड इन 3 महीनों में मेरे को बहुत बहुत सारे बाबा के एक्सपीरियंसेस हुए हैं। स्टार्टिंग में तो मतलब मेरे को समझने में थोड़ा टाइम लग गया था और मुरली भी मेरे को इतनी अच्छी समझ में नहीं आती थी, बट धीरे धीरे करके और जो सेंटर की दीदियाँ हैं उनकी सहायता से मेरे को अब मुरली भी समझ में आती है और बहुत सारे एक्सपीरियंसेस भी मैंने गेन किए हैं। तो उनमें से मैं आज आपको ना रीसेंट एक्सपीरियंस शेयर करना चाहूँगी। तो मैं और मेरी एक दोस्त हम जा रहे थे सदर बाज़ार। हमारे घर से सदर बाज़ार सिर्फ कुछ 10-15 मिनट की दूरी पे है बाय ऑटो। तो हमने ऑटो ली, हम वहाँ से सामान वामान लेके आ गए एंड आते वक्त भी हमने ई रिक्शा में बैठे हम। तो उस टाइम पे बहुत ज़्यादा, क्योंकि शाम के टाइम था और शाम के टाइम पे बहुत ही ज़्यादा भीड़ थी, जैम था वहाँ पे और हम दोनों बैठे ई रिक्शा पे और उस टाइम पे सिर्फ हम दोनों ही बैठे थे, उस पे और कोई और पैसेंजर नहीं था। तो एकदम से क्या हुआ, हम चलते जा रहे थे तो रोड पे ना उसने जो ऑटो ड्राइवर है उसने ऐसे से मोड़ दिया, ठीक है। और इतना ज़्यादा तेज़ था, स्पीड में उसने मोड़ा कि मैं साइड से निकल के गिर गई। लिटरली वहाँ पे रोड पे बैठ गई ऐसे, ठीक है। एंड मैंने उस टाइम ना एक शॉल सा पहन रखा था, मतलब स्टॉल सा था, बहुत पतला सा स्टॉल था। तो मेरी फ्रेंड ने वो स्टॉल पकड़ लिया एंड आई डोंट नो मैं कैसे बची। मेरे को ना एक इतनी सी खरोच आई, ना मोच आई, ना दर्द हुआ, कुछ नहीं। इतनी भीड़ भाड़ वाली रोड में मैं बिल्कुल सेफ गिरी। मेरा एक्सीडेंट नहीं हुआ। तो वहाँ पे सब लोग ऐसे मेरे को आके पूछ रहे, लगी आपको, लगी तो नहीं, ऐसे करके, कि मतलब सब भी शॉक हो रहे थे कि ऐसे कैसे हो गया करके। फिर और क्या है ना, मैं जब भी ट्रैवल करती हूँ, जब से मैं ज्ञान में आई हूँ ना, मैं जब भी ट्रैवल करती हूँ मेरे साथ ये एक ईयरफोन होता है और ये फ़ोन होता है और मैं सिर्फ बाबा के गाने ही सुनती रहती हूँ। मेरे को पहले मैं बहुत बॉलीवुड शॉलीवुड के गाने सुनती थी ट्रैवल करते वक्त, बट जब से मैं ज्ञान में आई हूँ मैं बाबा के गाने सुनती रहती हूँ जहाँ भी जाती हूँ। तो उस दिन भी जब ये मेरे साथ इंसिडेंट हुआ, उस दिन भी जाते वक्त भी मैं बाबा के गाने सुनती जा रही थी और आते वक्त भी बाबा के गाने सुनते आ रही थी। एंड जब वो मेरे को एक्सीडेंट होना था वो हुआ, बट मेरे को कुछ भी नहीं हुआ। उस टाइम पे मेरे को डीपली इनसाइड इतना ज़्यादा टचिंग हुआ। मेरे को पता है ना, एक छोटे से स्टॉल से नहीं बच सकती ना मैं, वो भी इतना हल्का सा था। एंड मेरे को ये बिल्कुल पता है कि शिव बाबा ही मेरे साथ थे, शिव बाबा ने मेरे को बचाया है। उस टाइम पे मैं लिटरली ऑटो में बैठ के मैं रोने लग गई, यार शिव बाबा, यार आप ऐसी भी हेल्प करते हो क्या, ऐसा था। और एक और एक्सपीरियंस हुआ था मेरे को। तो ना मेरे जो पापा हैं, मेरे पापा मतलब बीकेस के खिलाफ हैं। उनको ऐसा लगता है कि ना बीके वाले तो, ब्रह्म कुमारी वाले तो ना शादी नहीं करने देते हैं। पहले जब मैं जाती थी तब भी छुप के ही जाती थी सेंटर, ठीक है। मेरे को मेडिटेशन का मैं तब भी ज्वाइन किया था मैंने, बिकॉज़ मैं सुबह जल्दी उठ नहीं पाती थी एंड मैं CA प्लस CS की प्रिपरेशन कर रही हूँ। तो मेरे को ये बहुत था कि कुछ तो ऐसा रीज़न मिले कि मैं जल्दी से उठूँ, क्योंकि मैं सेल्फ स्टडी वाली स्टूडेंट हूँ, ना मेरी कोई कोचिंग है, ना मेरे को कहीं जाना है ऐसा। तो मेरे को ऐसा कुछ चाहिए था कि कोई क्लास ज्वाइन करो जिसके लिए मेरे को जल्दी उठना पड़े। जब मैं सेंटर गई, हमारे घर के पास में ही सेंटर है, सेंटर गई तो वहाँ पे उन्होंने कहा कि सुबह तो 7:30 या 7 बजे की क्लास होती है, ठीक है। तो मैंने कहा ठीक है मैं ज्वाइन कर लेती हूँ। तो पहले मैंने 7 डे कोर्स किया वहाँ। मेरा फर्स्ट डे से इतना ज़्यादा अच्छा लग रहा था ना मेरे को, वहाँ पे जो सेंटर की वाइब्रेशन है, सेंटर का जो ऑरा है, वो मेरे को बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट करता था और मैं रोज़ छुप छुप के जाया करती थी वहाँ पे। और सेंटर वाली दीदियाँ तो बहुत ही अच्छी हैं, बहुत अच्छी हैं, वो बहुत हेल्प करती है। जब भी मेरे को कोई प्रॉब्लम आती है ना, वो हाजिर हैं और उनका हर एक सल्यूशन मैं अपने एक्शन पे लाती हूँ और वो काम मेरा हो जाता है।
एंड दीदी ने मेरे को बहुत सारे स्वमान की प्रैक्टिस करवाई है। और देखिए स्टूडेंट लाइफ में क्या क्या स्वमान आपको करने हैं, वो सारे स्वमान की प्रैक्टिस करती हूँ। रोज़ होमवर्क भी करती हूँ। लाइक हमारे सेंटर में ऐसा है कि हमको होमवर्क करना है, स्वमान का होमवर्क करना है, रोज़ अमृत वेला उठना है। फिर दीदी ने एक स्टोरी बताई, स्टोरी फॉर्म में उन्होंने हमको समझाया कि कैसे ये जो माया है ना, माया के तूफान हम पे आते हैं और हमको रोकते हैं कि अमृत वेला नहीं उठना। क्योंकि अमृत वेला ही ऐसा टाइम होता है जहाँ पे माना जाता है कि भगवान परमात्मा जो है, भगवान लोग हैं, वो मतलब हमारे सामने आते हैं और हमको ब्लेसिंग्स देते हैं। हमारे जितने भी विशेज़ है वो सारे विशेज़ पूरी करते हैं। दीदी ने कहा पहले 3 डेज़ चैलेंज लो, फिर 7 डेज़ चैलेंज लो, फिर उसको एक्सटेंड करो, 21 डेज़ चैलेंज लो, तो आप अमृत वेला ज़रूर उठ पाओगे। तो मैंने ऐसा ही किया एंड अब मैं बहुत ही कॉन्फिडेंटली कह सकती हूँ कि मैं अलार्म से पहले ही उठ जाती हूँ। और रात को सोने से पहले मैं बाबा से कहती हूँ, बाबा उठा देना, आपका काम है उठाना, ठीक है, और मेरा काम है आपको याद करना, योग लगाना, सब करना। तो ऐसा हुआ। एंड हाँ, मैं पापा की बात बता रही थी ना, तो पापा को बता दिया किसी पड़ोस वालों ने कि ये तो वहाँ जाती है, रोज़ सफ़ेद कपड़े पहन के जाती है, ये करती है, वो करती है। तो बहुत क्या हुआ, क्रिटिसाइज़ किया मेरे को। और पापा ने थोड़ा सा हाथ अपाई, डांट वाट भी लगाई। तो उस टाइम पे मेरे को कुछ समझ में नहीं आया। मैं सीधा भाग भाग के सेंटर चली गई, क्योंकि मेरे को उस टाइम पे था कि मैं सबसे ज़्यादा सेफ वहीं पे हूँ। तो मैं बिना कुछ सोचे नंगे पैर, ठीक है, मैं चली गई सेंटर दीदी के वहाँ। दीदी ने पूछा मुझसे क्या हुआ करके, तो मैंने बताया कि ऐसे ऐसे करते हैं। तो दीदी ने मेरे को तब समझाया कि चाहे तुम्हारे साथ कोई कुछ भी करे, तुमको उसके बारे में कभी भी नेगेटिव नहीं होना है। चाहे वो तुमको कुछ करे, उसको तुम ब्लेसिंग्स दो, अच्छी अच्छी शुभ भावनाएं दो उसको, उस आत्मा को, तो वो आत्मा ऑटोमेटिकली कन्वर्ट हो जाएगी एंड ऑटोमेटिकली तुम्हारे फेवर पे आने लगेगी, ठीक है। तब मेरे को इतना नहीं पता था। मेरे को बहुत गुस्सा आता था पापा के ऊपर, क्यों करते हैं। मैंने उनको बोला चलो सेंटर देखो, कुछ ऐसा नहीं है, बट वो नहीं माने। उनकी एक अलग ही थिंकिंग थी। मेरे को बहुत बुरा लगता था। तो दीदी ने मेरे को समझाया कि बुरा मानने वाली बात नहीं है, तुमको अच्छी अच्छी ब्लेसिंग्स देनी है, शुभ भावनाएं, शुभ कामनाएं उस आत्मा को देनी है। ये बोलना है कि वो शिव बाबा का बच्चा है, वो बहुत अच्छा है, वो पवित्र है, शुद्ध है, शांत आत्मा है। ये सब उन्होंने मेरे को बोलने के लिए कहा और मैंने ऐसा ही किया, ठीक है। एंड करते करते लाइक अभी भी वो ऐसा नहीं बोलते कि जाओ करके, बट ये है कि मैं ब्रह्म कुमारी के यूट्यूब पे देखती हूँ या फिर मैं मेडिटेशन करती हूँ ऐसा, तो वो कुछ नहीं बोलते, क्योंकि पहले उनको प्रॉब्लम होती थी कि ये भी क्यों कर रही है, लाइक अलग टाइप की थिंकिंग है, राइट। अभी मैं क्या बताऊँ, इतने सारे मेरे को समझ नहीं आ रहा मैं क्या क्या बताती रहूँ। बट हाँ, एक और बात, पहले भी जब मैं ज्ञान में नहीं थी तो बहुत बार ऐसा हुआ कि जब मेरे आसपास कोई नहीं होता था, जब मैं इतनी डिप्रेस तो नहीं कह सकती क्योंकि मैं डिप्रेस नहीं होती कभी, मतलब परेशान थी और उस टाइम कोई नहीं था मेरे साथ, तो उस टाइम भी मेरे को किसी ने हेल्प किया, लाइक किसी के निमित्त करवा के। मेरे को नहीं पता था तब कि शिव बाबा ही करवा रहे हैं, बट तब मैं भक्ति मार्ग में थी, लाइक गणेशा कृष्णा को मानती थी, तो मैं उनको ही थैंक यू बोलती थी। अब पता लगा ना कि शिव बाबा है, शिव बाबा ने किसी को निमित्त बनाया है और वो हमारी मदद करने के लिए आते हैं। तो ज्ञान में आके मेरी जो कंसंट्रेशन पावर है और जो मेरी क्या बोलते हैं उसको, रीटेनिंग पावर है, वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो गई है। लाइक सुबह सुबह पढ़ना इज़ अ मैजिकल थिंग, ठीक है, जो मैंने खुद एक्सपीरियंस किया है, बहुत मैजिकल थिंग है। वहाँ सुबह में थ्योरीज़ के सब्जेक्ट ज़्यादातर पढ़ती, क्योंकि
वी हैव टू रिटेन, वी हैव टू लर्न इट, उसको रिकॉल करना पड़ता है। मेरे को पूरा यकीन है शिव बाबा मेरे साथ है, एंड जो भी मैं क्वेश्चन करके जाऊंगी, जो भी मैं क्वेश्चन लिखूंगी अभी प्रैक्टिस में, प्रिपरेशन में, वही आएगा, देखना वही आएगा। और यस मैं डेफिनेटली पास हो जाऊंगी, डेफिनेटली। एंड बाबा तो है मेरे साथ हमेशा। और पढ़ाई करते टाइम भी मैं बोलती हूँ बाबा मेरे को ये वाला सेक्शन नहीं समझ आ रहा, आप समझाओ। क्योंकि एक बार बाबा मिलन में बाबा ने बोला था ना कि मेरे साथ तुम्हारे 3 संबंध है, जिसमें से एक संबंध शिक्षक का भी है ना। तो मैं बोलती हूँ है ना शिक्षक का आपका संबंध, तो पढ़ाओ मेरे को नहीं पता, मैं कोचिंग भी नहीं जाती हूँ, सेल्फ स्टडी करती हूँ, तो आप मेरी कोचिंग लो, ठीक है। और बदले में मैं आपके साथ योग लगाऊंगी, आपसे प्यारी प्यारी बातें करूंगी,